अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये देखें, आज आपकी बाजी पहुँच गई है पैकेजेस मॉल में। हम लोग आए हैं यहाँ पे, बड़ी जी सेलें शेलें लगी हुई हैं। हमने कहा चले जाके हम भी ज़रा विज़िट कर रहे हैं कि हमारी विंडो शॉपिंग होती है या हमारी सही वाली शॉपिंग होती है। ये तो इंशाल्लाह मैं आपको मिल के अंदर बताऊंगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और इसको एंड तक देखना है। और ये देखिए जी, आज माशाल्लाह मैं आई हूँ अपने भाई के साथ। ये देखिए वो खुद से माशाल्लाह ड्राइविंग कर रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम इसकी गाड़ी में इसके साथ आई हूँ। तो जी ये देखे हम लोग पहुँच गए हैं। फिर इंशाल्लाह मैं अंदर चल के तो आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या शॉपिंग करते हैं। तो जी ये देखें, एज़ यूजुअल मैं अपनी मम्मा के साथ। तो हाँ जी, हम लोग आए थे बोनेंजा सतरंगी पे। सबसे पहले जो था वो हमारा जो था आमना सामना हुआ बोनेंजा सतरंगी से। मम्मा देख रही थी यहाँ पे लॉन दुपट्टे में, क्योंकि मम्मा जा रही हैं माशाल्लाह से उम्रा करने। तो आप सब ने उनको अपनी दुआओं में याद रखना है। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको अपने घर की जो है वो हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। आप लोग मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे भी अपने घर की हाज़िरी नसीब करे। तो फिर जी यहाँ से हमें कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ था 30% ऑफ। बट मम्मा को जो था ना वो वाइट कलर का लेना था और इनके पास वाइट में कोई वैरायटी नहीं थी, वाइट कलर में इनके पास कोई नहीं थी। फिर उसके बाद जी हम लोग आगे अलकरम पे जो था वो 50% ऑफ लगा हुआ था। तो मम्मा ने कहा कि चलो देख लेते हैं जी। उनको ये है कि हम अपनी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर लें, ताकि उन्होंने आगे टेलर को भी कपड़े देने हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है उसने भी टाइम लेना है, फिर मम्मा ने पहन के चेक करने होते हैं। तो ये सारा जो है ना क्राइटेरिया, इस वजह से वो अपनी शॉपिंग जो है ना वो पहले कंप्लीट कर ली है। बाकी जब अल्लाह का बुलावा आएगा तो वो इंशाल्लाह जो है वो लोग चले जाएंगे। मेरे मामा पापा दोनों ही खैर से जो है वो जाएंगे। तो जी आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी जो है वो शॉपिंग की थी। मम्मा ने लास्ट टाइम भी कुछ शॉपिंग की थी और कुछ ड्रेसेस जो थे ना वो उन्होंने अब शॉपिंग की है। तो जो अब वाली शॉपिंग है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी कि मम्मा ने कौन कौन से ड्रेस लिए हैं और उनकी क्या प्राइस थी और किस किस ब्रांड से लिए हैं। तो फिर जी उसके बाद मम्मा ने सिर्फ गिनती चुनती के ना 3-4 ब्रांड रखे हुए हैं जहाँ से वो जाती हैं और ड्रेस लेती हैं और बस उसको फाइनलाइज कर देती हैं। उसके अलावा उन्होंने और किसी ब्रांड में जाना भी नहीं होता। लेकिन मैं जो हूँ मैं सारे ब्रांड पे फिरती हूँ। मैं कहती हूँ कि सब पे फिरना चाहिए। ऑफ़ लगा होता है, लोन तो सभी की अच्छी होती है, तो इस वजह से ऑफ़ लगा हुआ है, किसी न किसी पे जो है ना वो तुक्का लग ही जाता है। तो मैं जी यहाँ पे जो था वो मुझे नज़र आया साया। मैं मोस्टली जो है स्टिच हुई जो शर्ट्स होती हैं ना वो मैं साया से ही लेती हूँ। मुझे इनकी जो है ना स्टिच कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है और बहुत रीज़नेबल होती है। इनकी जो क्वालिटी भी इनकी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है और इनकी जो है ना प्राइजेस भी स्टिच की जो है ना बड़ी इकोनॉमिकल होती है, कोई इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैंने कहा मम्मा चले देख लेते हैं एक दफ़ा, हो सकता है आपको यहाँ से भी वाइट मिल जाए। वैसे उन्होंने लास्ट टाइम भी साया से 2 ड्रेस ले लिए थे, लेकिन वो इस दफ़ा कह रही थी कि मैंने साया से नहीं लेना, और उन्होंने वाकई में नहीं लिया। फिर हम लोग जी यहाँ से निकले तो अपने जो था वो खाड़ी और सफ़ायर वाली साइड पे हम लोग जा रहे थे। और आज आप लोग देखिए कैसे मॉल खाली पड़ा हुआ है। ये एक्चुअली बात है उस दिन की जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, जिसकी वजह से जी ये सारा सन्नाटा फिरा हुआ है। और लोग जो है वो बिल्कुल, मैं कहती हूँ घरों में एलसीडियाँ और स्क्रीनें लगा कर जो है ना वो टीवियों के आगे बैठे हुए हैं। और हम माँ बेटी देखें, हम लोग शॉपिंग करने निकले, सानू की लेना, सानू के इंडिया लेना कुछ देना, ये कड़ा पाकिस्तान लेना कुछ देना है। हमें भी अपनी सर खपाई करें उनके साथ, हैं भी टेंशन लें। कई लोगों को बड़ा क्रेज़ होता है, लेकिन मुझे और मेरी मम्मा को, हम दोनों को बिल्कुल भी मैच का जो है ना वो शौक़ नहीं है और हम बिल्कुल भी जो है ना वो शौक़ से नहीं देखती हैं। तो इस वजह से जो है हम लोग निकली थी राम सुकून से अपनी शॉपिंग करने और बड़ा सुकून था, बड़ा मज़ा आया आज शॉपिंग करने का कि बिल्कुल रिलैक्स माहौल था। हम लोग जिस ब्रांड पे भी जाते थे ना बिल्कुल आराम से जो था वो कर रहे थे। और कुछ मामा घर से भी डिसाइड कर आई थी कि उनको वाइट में ही चाहिए, तो इस वजह से वो ब्रांड में जाती थी, अंदर शॉप में जाती थी तो वो वाइट कलर देखती थी, जहाँ वाइट उनको नज़र नहीं आता था वो वहाँ से आ जाती थी वापस।
फिर जी उसके बाद हम लोग जा रहे थे तो ये रास्ते में हमारी चल रही थी कुछ गपशप मम्मा के साथ, और वो सारी बता रही थी कि कैसे कैसे उन्होंने वहाँ के लिए स्कार्फ लेने हैं, उन्होंने वहाँ के लिए जूता और चप्पलें और जो भी उनको जो चीज़ें चाहिए। हमारे पापा की माशाल्लाह से शुरू से एक आदत है कि वो अपनी हर चीज़ जो है ना वो वाइंड अप कर लेते हैं पहले से ही। 10 दिन पहले मेरी शादी थी, मेरी सिस्टर की शादी थी, मेरे पापा कहते थे जी 10 दिन पहले जो है ना अपनी सारी कपड़े शपड़े जो भी स्टिच करवाना है, नहीं स्टिच करवाया, जूता ये वो सारा कुछ अपना रेडी शेडी करके रखो ताकि किसी भी किस्म का एंड टाइम पे कोई इशू ना हो। अभी भी माशाल्लाह से टाइम काफ़ी है, लेकिन वो अपनी पहले से शॉपिंग कर रही हैं, फिर उसके बाद वो कपड़े स्टिच करवाएंगी, फिर उनको पहनेंगी, फिर अपने सारा जो है वो शॉपिंग कंप्लीट करके रखेंगी। और माशाल्लाह से फिर जब उनको अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा तो फिर वो अल्लाह ताला के घर जो है वो चले जाएंगे मदीना मुनव्वरा में। वो मक्के में मदीना में उनकी कब हाज़िरी हो जाती है ये तो अल्लाह को पता है। तो आप लोगों ने सब ने दुआओं में याद रखना है, अपनी इस बहन के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसको भी अपने घर में जो है वो अपनी हाज़िरी नसीब फरमाए। मुझे भी बहुत शौक़ है, मैं कहती हूँ कि हम दुनिया में आते हैं, हम क्या अपनी मतलब ज़िंदगी में कमाते हैं या खाते हैं पीते हैं, लेकिन एक दफ़ा तो है हमें खाना काबा जो है वो देखना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको जो है मैं कहती हूँ कि खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए, अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, मेरी भी दिल से यही दुआ है। फिर जी उसके बाद हम लोग आगे जी आइडियाज़ पे मैं जी घर के लिए देख रही थी टॉवल जो कि 50% ऑफ पे लगा हुआ था। मैंने इनका लास्ट टाइम भी एक लिया था तो मुझे कोई इतनी ख़ास क्वालिटी नहीं लगी थी। वो मैं कहती हूँ कि बाहर से हम वैसे फिर तुर के ना ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी कोई भी नहीं इतनी ख़ास थी। तो जी हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद जी आइडियाज़ पे मम्मा को कोई पसंद नहीं आया, मम्मा यही कहती रही कि मैंने लेना ही वाइट में है। तो आज वो घर से सोच के आई हुई थी कि मैंने लेने ही वाइट ड्रेसेस है, तो इस वजह से वो कहीं पे भी नहीं जा रही थी। मैंने कहा मम्मा चलाएं चप्पलें देख लेते हैं। वो कहती है मैं पहले ड्रेसेस कंप्लीट कर लूँ फिर उसके बाद चप्पलों वाली साइड पे आऊँगी। वो तो एंड टाइम पे भी लेकर जो है ना वो रख लेंगे, लेकिन अभी मुझे ड्रेसेस का है कि मैं वो लेकर रख लूँ। तो जी फिर उसके बाद हम लोग निकल रहे थे अपने नेक्स्ट ब्रांड की तरफ जो कि था हमारा खाड़ी और सफ़ायर, क्योंकि ये दोनों ही, खाड़ी तो शायद मम्मा का इतना फेवरेट नहीं है, मैंने खाड़ी से जो है ना 2-3 बार जो है वो लिया हुआ स्टिच कलेक्शन मैंने ली हुई है। तो मम्मा जो है वो तो सफ़ायर की फ़ैन है और एक वो जो है सोकमल की फ़ैन है, और तीसरा उनको जो है ना अलकरम, उनको इनके जो है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। और ईडन रोब का भी मामा को कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। इस वजह से जो ब्रांड्स मामा को पसंद आ जाते हैं ना वो मोस्टली उन्हीं ब्रांड्स पे जाती हैं और वहीं से पिक करती हैं और वहीं से जो है ना वो अपनी शॉपिंग करती हैं। तो फिर उसके बाद जी हम लोग जा रहे थे डिसाइड, ये देखिए ये सामने मैच लगा हुआ था और कैसे रश लगा हुआ था, सारे के सारे बुढ़ियाँ मैं कहनी सारियाँ थल्ले इंजॉय कर दिया पे ऐसी शॉपिंग, बंदे सारे उत्ते मैच वेखते पे सी, कोई इनको लेना देना नहीं था। ये जी उस दिन की बात है जिस दिन पाकिस्तान का और इंडिया का मैच था और जी बारिश हो पड़ी थी श्रीलंका में और मैच जो था ना वो कैंसिल हो गया था। ये उस दिन की बात है, ये वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का जिक्र है जो मैंने आपको बता दिया। आप लोग भी कहते होंगे कि बाजी किन्ना बोल दिए, मैं कहनी ए बोलन ही जड़ा है ना यही सारा कुछ हैगा जे, बस इस तो अगे कुछ भी नहीं हैगा। तो जी फिर उसके बाद मामा जा रही थी सफ़ायर में और सफ़ायर में देख रही थी और मैंने कहा मम्मा आप चले मैं वीडियो बनाती हूँ। और ये देखे माशाल्लाह से मम्मा जा रही थी और मम्मा देख रही थी, लेकिन मम्मा ने लास्ट टाइम सफ़ायर से 2 ड्रेस ले लिए थे तो इसलिए मम्मा का इस दफ़ा भी जो था ना वो मूड नहीं हो रहा था सफ़ायर का। तो वो यही देख रही थी, ये उन्होंने देखा बट ये उसमें था जो शिफॉन कपड़ा था ना, ये उसमें था सिल्क शिफॉन टाइप का कोई कपड़ा था उसमें था। उन्होंने कहा नहीं मैंने लोन लेनी है। उनसे हमने पूछा भी, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास वाइट कंप्लीट जो वाइट है ना वो हमारे पास नहीं है, उसमें जो है ना हमारे पास ना तो 3 पीस है ना हमारे पास 2 पीस है। तो मम्मा ने कहा जी ऐसे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम लोग यहाँ से निकलें। ए वेखो साडे खिलाड़ी पाकिस्तान दे ते इंडिया दे हैं, उन्होंने किड्डे बड़े बड़े पोस्टर लगे ने।
फिर जी उसके बाद मामा ने कहा जी चलो खाड़ी पे चलते हैं। फिर हम लोगों ने खाड़ी पे गए तो वहाँ पे जो थी वो सेल लगी हुई थी और मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि जी मैं भी कुछ शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि खाड़ी पे जो 2 पीस था वो 1650 का भी था और कई ड्रेसेस ऐसे थे 2 पीस जो 1400 के भी थे, क्योंकि इनका जो था ना वो 50% ऑफ लगा हुआ था। 2200-2100 का 3 पीस था और मेरे ख्याल में 30% सॉरी ऑफ था, तो ये इनका जो था ना वो डिस्काउंट करके इतने का बन रहा था, कोई 1800 का भी था 2 पीस। फिर जी मुझे इनकी ये चप्पलें बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, मैंने कहा एक आधी चप्पल ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा जी मियाँ जी साथ नहीं है, उनकी जेब जब तक हल्की नहीं होगी तब तक मुझे शॉपिंग का मज़ा नहीं आएगा। वैसे भी आज मम्मा का दिन था तो मैंने कहा जी आज मम्मा अपनी शॉपिंग कर ले, हम लोग फिर कभी आ जाएंगे, इसीलिए हम लोग जो थे वो अपनी आगे वैसे भी आपको पता है आपकी बहन की आगे बर्थडे आने वाली है, तो फिर जी हम बर्थडे पे मियाँ जी की जेब खाली करेंगे, फिर हम ज़बरदस्ती जो है ना वो शॉपिंग करेंगे। अभी हमने कहा कोई फ़ायदा नहीं है लेने का, इसीलिए जी हमने कहा छोड़ो परा ते मिट्टी पाओ। मामा को जी यहाँ खाड़ी पे एक ड्रेस था 2 पीस था, उनको बड़ा ज़बरदस्त लगा और उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं ये ले लेती हूँ, क्योंकि वो यही कह रही थी कि मेरे पास सारे 3 पीस हैं, मेरे पास 2 पीस नहीं है, मुझे कुछ 2 पीस भी चाहिए होंगे, क्योंकि ऊपर उन्होंने स्कार्फ और हिजाब वगैरह करने हैं, तो इसलिए वो कह रही थी कि मुझे कुछ जो है ना वो 2 पीस भी ले लेने चाहिए। फिर उन्होंने यहाँ पे एक वाइट कलर का जो था वो 2 पीस पसंद किया और जी मैं उसको लेकर काउंटर पे जा रही थी, उसका बिलिंग करवाने जा रही थी। आप लोगों को पता है यहाँ ब्रांड्स पे जो है ना बिल्कुल भी वीडियो बनाना अलाउड नहीं करते हैं, इसीलिए आपकी बहन इस तरह से लुक छुप के थोड़ी सी वीडियो बना लेती है, उनको बता देती है कि जी थोड़ी सी तो वीडियो बनाने दे, अदरवाइज़ ये जो ब्रांड्स वाले हैं ना ये अपनी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने देते हैं। इसीलिए यहाँ मैं मम्मा पसंद कर रही थी और मैंने कैमरा जो था वो एक साइड पे पकड़ा हुआ था और मम्मा जो है वो सिलेक्ट कर रही थी, वो डबल माइंड थी कि 2 ले लूँ या 1 ले लूँ, क्योंकि उनको यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में जो था ना वो ड्रेस मिल रहा था। फिर उन्होंने फिल वक्त तो एक ही ले लिया था और वो उसको ओपन करके देख रही थी कि किसी किस्म का कोई मतलब वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वगैरह तो नहीं आ रहा, तो मैंने कहा था नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो है ना वो ले लें। मम्मा पसंद कर रही थी और वो सारा ओपन करके दिखा रही थी। फिर जी मम्मा ने यहाँ फ़ाइनल कर लिया, ड्रेस फ़ाइनल करके तो मैं उनको कह रही थी कि मम्मा उठा ले, फिर जो है ना वो ना हो कि आप आगे देखें तो ये वाला भी ना मिले, क्योंकि वो कह रही थी हमारे पास सिर्फ एक जो है ना वो लास्ट पीस जो है ना यही पड़ा हुआ है, तो इसीलिए मम्मा को मैंने कहा कि आप लोग ले लो, इसको मत छोड़ो, वो ना हो आपकी वापसी तक जो है ना ये भी सेल आउट हो जाए। तो उसके बाद ही हम लोग जब यहाँ से निकले तो उनकी ऑलमोस्ट जो थी उन्होंने जो ड्रेसेस लेने थे वाइट कलर में उन्होंने अपने कंप्लीट कर लिए थे, वो मैं इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो में एंड पे जो है वो आपको कंप्लीट जो है वो दिखाऊंगी कि कौन कौन सी मामा ने ड्रेस लिए थे और उनका फ्रंट बैक बाजू A to Z जो है वो सारा जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, उसको शेयर भी करना है। जो न्यू आए हैं उनको मेरी वीडियो में वेलकम, और जिन लोगों ने जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर जो है वो आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो ये देखिए जी हर तरफ ध्यान किसी का भी नहीं था, दुकान में सबका ध्यान जो था ना वो सिर्फ मैच में लगा हुआ था। फिर जी ये मैं बिलिंग करवाने के लिए जा रही थी, ये ड्रेस था और उसके बाद मुझे यहाँ पे 1-2 बॉडी मिस्ट थे वो बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। मैंने कहा जितनी देर में बिलिंग हो रही है तो चले मैं उतनी देर में जो है वो ये ट्राई कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा जी छड्डो परा, फिर सही बस दिल को हौसला दे लिया, दिल को तसल्ली दे ली और जी हम लोग फिर यहाँ से निकल पड़े। जितनी भी कंप्लीट वीडियो है मैं अपनी इस वीडियो जितनी भी शॉपिंग की है वो मैं अपनी इस वीडियो में एंड पे दिखाऊंगी, तो आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी जो आपने जो है वो मतलब एंड तक देख के जाना है, बिल्कुल भी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो मेरी वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है।
फिर जी उसके बाद मामा की सर्चिंग चल रही थी वाइट दुपट्टे की। वो कह रही थी कि मेरे पास एक आधा वाइट दुपट्टा भी होना चाहिए और दुपट्टा भी ऐसा होना चाहिए जिसमें बिल्कुल भी जो है वो जो है सर जो है वो बसर के बाल जो हैं वो फील ना हो। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। फिर मम्मा को केसरिया में एक दुपट्टा नज़र आया। मम्मा ने कहा कि चलो उसकी प्राइस पूछ लेते हैं, बट उन्होंने कहा कि ये हमारे पास मैडम एक लास्ट पीस है जो हमने रैंक किया हुआ, इसके ऊपर हम लोगों ने सेफ्टी पिंस लगाई हुई हैं और वो सेफ्टी पिंस की वजह से उसके ऊपर निशान बन गए हुए हैं, तो इस वजह से हम ये सेल आउट नहीं कर सकते और ये हमारे पास है भी सिर्फ लास्ट पीस है। और आई थिंक उस दुपट्टे की जो प्राइस थी ना वो 2600 वो शायद बता रहा था। शिफॉन का दुपट्टा था और बहुत ही ज़बरदस्त जो था ना वो दुपट्टा था। और जी केसरिया पे भी जो था वो ऑफ़ लगा हुआ था। मुझे एग्जैक्टली जो है याद नहीं है कि 30 था कि 20 था, बट उन पे भी ऑफ़ लगा हुआ था। तो मैंने कहा जी चलो मामा कोई बात नहीं, आपने ड्रेसेस ले ली हैं तो इंशाल्लाह जो है वो आपको आगे जो है ना वो दुपट्टा भी मिल जाएगा। जब तक आपने जाना है तब तक जो है ना वो आपको दुपट्टा भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जी मैं अपने भाई को कॉल कर रही थी और मैं उसको बोल रही थी कि हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है तो लेने के लिए आ जाओ, बट उसने कहा जी मुझे अभी टाइम लग जाएगा, आप लोग अपनी मज़ीद और शॉपिंग कर लो। हमने कहा नहीं जी भाई, हाँ भाईजान हमारी सारी शॉपिंग पूरी हो गई है तो तुसी आराम नाल आइयो लैन वास्ते। मामा ने कहा उसको आने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग स्लोली जो थे ना आराम आराम से चल रहे थे। शॉपिंग हमारी डन हो गई थी विदिन हम लोगों ने मेरे ख्याल में 1-2 घंटे में जो थी ना वो डन कर ली हुई थी, जो जो लेना था वो ले लिया हुआ था। ये देखिए मैं जिस दुपट्टे की बात कर रही थी ना वो ये अब आगे आया, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये वाला वो दुपट्टा था और जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रही थी। तो जी ये दुपट्टा था और ये बड़ा ही ज़बरदस्त दुपट्टा था। जो फर्स्ट पे आया है ना वो वाला था, ये ब्लैक जिसके ऊपर बने हैं ना ये नहीं था, जो फर्स्ट वाला दुपट्टा है ना वो वाला था। और इनके पास दुपट्टा कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त थी और प्राइसेस जो थी ना वो इनकी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अकॉर्डिंग तो अगर आप देखें मटेरियल और ये वो तो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। मामा मेरी कहती हैं इन्हें तो सूट नहीं जिन्हें तो खाली दुपट्टा देंदे पे ने। मैं कहा फिर वो दुपट्टा चलना भी तो इतने सूटों के साथ है ना माँ जी तो जी यहाँ पे हम लोग अपनी बातें शातें कर रहे थे। मम्मा सारी डिस्कशन कर रही थी कि किस तरह से उन्होंने अपनी सारी जो है वो चीज़ें वन वन करके तो वो अपनी जो है ना वो चीज़ें कंप्लीट कर रही हैं। अब मैंने पैकेजेस मॉल की ज़्यादा कंप्लीट वीडियो इसीलिए नहीं बनाई थी क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ली हुई है। अगर आप मेरी ये पैकेजेस की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरी उसमें जो है आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने कंप्लीट जो है वो पैकेजेस मॉल की बनाई हुई है। फिर जी मुझे ये देखें मुझे बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे कैसे माशाल्लाह से शॉपिंग कर करके थक गए सी। तो उन्होंने अपने माँ प्यो ने कहा जी हूँ तुसीं इत्थे लम्मे पै के ते आराम नाल मसाज लवो हैं, तो आराम नाल सुकून नाल दोवें मसाज लेंदे पे सी ऐसे भी होता है। देख ले पैकेजेस मॉल में आपको ये भी एक चीज़ मिलेगी कि आराम से आप शॉपिंग करके थक गए हैं ना तो आप इस कुर्सी पे बैठे और सुकून ले। फिर ये देखें जो जहाँ पे मैं कहती हूँ बैठने की क्या खड़े होने की भी जगह नहीं होती है तो आज वो भी एरिया खाली का खाली पड़ा हुआ था है। यहाँ पे यकीन करें आप लोगों को खाने के लिए इतना वेट नहीं करना पड़ता जितना चेयर के लिए वेट करना पड़ता है, टेबल के लिए वेट करना पड़ता है। वो कहते हैं ना अपनी मदद आप ओ वाला हिसाब सी। तो कुछ हम लोग मेरे ख्याल में 3 साढ़े 3 4 बजे के टाइम पे भी गए थे तो यहाँ पे कोई इतना ख़ास रश नहीं था। सारा का सारा जो था ना वो मॉल इसी तरह खाली पड़ा हुआ था। फूड कॉर्नर भी जो था ना वो भी इसी तरह ही खाली पड़ा हुआ था। फिर ये मैं देख रही थी और मुझे ये शादी वाले ड्रेसेस वेडिंग ड्रेसेस मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे सी। फिर जी एक बुढ़ी खलोती सी इनू इहदे बंदे कोलों इन्नियां झिड़कां पई जांदियां सी, सीढ़ियां 'च खलो के बोली जांदा सी ए वेखो ए खलोता जे बंदा बुढ़ी नूं दे आवाज़ा बोली जांदा सी पर बुढ़ी भी नहीं सी उथों हिलदी पई, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रही थी बेचारी, पर झिड़कां बेचारी खाई जाती पई सी हैं। तो भैया ऐसे ना किया करें, देर सवेर हो जाती है। जब बुढ़ियाँ शॉपिंग करने जाती हैं ना तो फिर देर सवेर हो जाती है, तो इस तरह मत किया करें। ना सरेआम बुढ़ियों की बेइज्जती किया करें, वो भी इंसान होती हैं, ठीक है। उनके भी सीने में एक छोटा सा दिल होता है, तो जब वो शॉपिंग करने निकलती हैं ना
तो उनका ना दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा होता। फिर तुसी जो बहुता बहुता बोलन लग पैंदे ना, ठीक है, फिर होर तो तुसी तो तुहाडा तो बोलना इस तो भी बंद है ना, क्योंकि तुहाडी जेब खाली होंदी है। तो फिर भी थोड़ा एहसास करया करो, ठीक है। फिर हमने जी यहाँ से निकले हम लोग, और निकल के तो हम लोग नीचे जा रहे थे घर की तरफ। जो ड्रेसेस हम लोगों ने लेने थे वो ले लिए थे, और जी भाईजान भी आ गए हुए थे। वो कह रहे थे कि जी आ जाओ। हम लोग फिर नीचे की तरफ जा रहे थे तो मम्मा कहती हैं जाते जाते जी उन्होंने ना मिनीसो से कोई एक ना पाउच लेना था। शायद उन्होंने ना, वो कह रही थी कि उन्होंने ना ब्लड प्रेशर मशीन जो है ना वो लेकर जानी है, तो उसके लिए ना उनको एक छोटा सा पाउच चाहिए जिसमें जो है ना वो ब्लड प्रेशर की जो मशीन है और उनकी जो शुगर मीटर है ना, ये दोनों चीज़ें जो है उसमें आ जाए। तो जी वो मिनीसो पे कह रही थी कि चलाओ चल के तो देखते हैं, अगर कोई पसंद आ जाता है तो ले लेते हैं। फिर जी वो यहाँ पर जा हम लोग गए, और जी यहाँ पे मम्मा को जो था ना वो कोई इतना ख़ास समझ नहीं आया, वो उन्होंने फिर वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। वो कहती हैं नहीं जी मैं नहीं लेना, बहुत महंगा इन्हें दी मशीन नहीं, जिन्हें थे खाली पाउच देंदे पे इन्हें, तो उन्होंने उसको नहीं लिया। हम लोग ने बस मिनीसो में, उन्होंने वैसे भी वीडियो भी नहीं अलाउ की, और वहाँ पे मैंने जो थी ना इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई भी नहीं थी। तो ये देखें जी भाईजान आ गए थे हमें लेने के लिए, तो कह रहे थे जी बस फटाफट आइयो जी, फटाफट आ जाओ। ये थी जी मेरी आज की एक वीडियो, जो कि मैं निकली थी अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग करने। आपने मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों ने मेरा कंप्लीट देखनी है, क्योंकि एंड पे जो है वो मैंने सारी दिखाई हुई है कि किस तरह, मतलब कौन कौन से ड्रेस लिए, उसकी जो है मैं आपको प्राइस भी जो है वो बताऊंगी कि 3 पीस कितने का था, 2 पीस कितने का था, वो भी मैं सारी डिटेल जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गर्मी बड़ी थी, अंदर तो एसी लगे सी, नहीं पता चले जिस तरह बाहर निकले सूरज ने इंज अखा खोल के वहाँ लग पते गए सी कि लो बाबा जी बहुत गर्मी है, असी तो गर्मी च फस गए। निकलते निकलते जी हम लोगों ने कहा जी बाबा ये ते टाटा पैकेजिस मॉल तो हैं जी जिमें नानी का घर होंदा है, क्योंकि ये मेरी मामा के घर के ना बिल्कुल पास है, इस वजह से ना हमें ये बड़ा नज़दीक पड़ता है। असी जो भी उठने ना असी पैकेजिस मॉल आ जाने। तो इत्थे मैं कहनी हाँ बड़े पिंड ते बड़े आंदे बंदे आंदे ने जेह्ड़े सिर्फ एसी दी हवा लैन आंदे ने मेरे वर्गे जेह्ड़े जिन्हां दे घर एसी नहीं ना चलदा, फिर वो कहंदे ने चलाओ जी एसी दी हवा लैके आइए। इत्थे आंदे ने आराम नाल एसी दी हवा लैंदे ने, इंजॉय करके अपना तो फिर चले जाते हैं। बस ऐसे ही होना चाहिए। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट की बिजली चलाते हैं, बिल तो उन्होंने आंदा है, जो आना तुसी अपना आओ 50 रुपये टिकट दो, 50 रुपये टिकट दे के अंदर जाके तो ठंड दे विच लै लू के ते आ जाओ। तो जी ये था मेरा आज का एक व्लॉग, और जो कि आपने एंड तक देखना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और मैंने आपसे ये कहना था कि इतने कम टाइम में एक छोटा सा मैसेज देना था कि इतने कम टाइम में आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, माशाल्लाह से मेरी यूट्यूब फैमिली ऐसे दिन ब दिन बढ़ती रही कि मेरा दिल खुश हो गया। तो मैं बिल्कुल भी जो है ना वो इस चीज़ पे नहीं होती हूँ अपसेट, बिल्कुल भी नहीं होती हूँ, बल्कि मैं मोटिवेट होती हूँ जब मैं अपने जो है यूट्यूब फैमिली के मेंबर देखती हूँ, और मुझे जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। फिर जी यहाँ पे भाई साहब का जी ये टास्क था, वो कहता था जी इन्नी जगह तो गड्डी नहीं लंघनी। मैं क्या लंघ जाएगी, असी कढ़ने आ, तुसी भी आज कढ़ लो, निकल जाएगी गाड़ी। कह रहा था नहीं गुजरनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से गाड़ी यहाँ से निकल गई थी। तो ये जी हम लोग पहुँच गए थे घर, और घर आके जी हम लोगों ने एक बड़ा ज़बरदस्त सीन देखा, जो कि सीन ये था कि हम लोगों के लिए पापा जो थे वो खाना बना रहे थे। वो कह रहे थे कि गई हैं थकी हैं, तो मोस्टली जब मम्मा की तरफ जाते हैं ना तो खाना शाना जो है ना वो मम्मा बनाती हैं, या हम लोग खुद बना लेती हैं। अगर हम लोग जाती हैं तो हम खुद से भी जो है अपने बच्चों को अपना जो है वो खाना शाना खुद ही करती हैं। और मैं कहती हूँ ये कोई इतनी बात नहीं होती है, आप अपने घर में भी देखें खुद ही खाना बनाते हैं करते हैं, तो जब मम्मा के घर भी जाते हैं तब भी कोशिश किया करें कि उनको रिलैक्स दिया करें और ख़ुद जो है ना वो खाना बनाया करें। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से मेरे पापा को पता था कि दोनों गई हैं और दोनों थक गई होंगी, तो इस वजह से वो जो थे ना हमारे लिए बिरयानी बना रहे थे। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी माशाल्लाह से वो हमारे लिए एफ़र्ट कर रहे थे और बिरयानी बना रहे थे। मेरे च तो इन्नी हिम्मत नहीं सी कि मैं उठ के आके वीडियो भी बना लवां,
तो इशल फातिमा जो थी ना उसने कहा मम्मा लाओ मैं बनाती हूँ वीडियो। नानो मियाँ जो है ना वो बिरयानी बना रहे हैं। तो जी फटाफट ऐसे तो लगाती कि बिरयानी दी पापा दी रेसिपी जड़ी है ना तुहानू समझ ही नहीं आनी, पापा किस तरह बनाते हैं मेरी रेस हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि इसको ना इतना वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पापा की जो बिरयानी की रेसिपी है ना वो पापा की अपनी ही रेसिपी है। अगर आप लोग ये पापा की रेसिपी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मेरे पापा जो है ना वो बिरयानी बनाएंगे और मैं उनकी कंप्लीट वीडियो बनाकर और उसमें बताऊंगी कि वो किस तरह से जो है ना बनाते हैं। और वो बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो एंकरी भी करते हैं, बीच में शुगर मेला भी होगा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह जो है, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है, नीचे कमेंट्स करके मुझे बताना है। अगर आप लोग मेरे पापा की ये बिरयानी की रेसिपी लेना चाहते हैं तो मैं आपके साथ जी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए इशल फातिमा वीडियो बना रही थी, जिसका कैमरा हिली जाता पिया सी, कभी उस साइड को जा रहा था तो कभी उस साइड को जा रहा था, हिला हिला के से सारा कैमरा जो था वीडियो बनाई थी। फिर जी हम लोगों को इतनी भूख लगी हुई थी कि हम लोगों ने फाइनल तक जो था ना वो टाइम जब फाइनल हो गई थी हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसकी वीडियो जो है ना वो बना लूँ। भूख लगी थी और हम लोगों ने बड़े मज़े से खाना खाया, साथ में सलाद था और साथ में मेरी सिस्टर ने सलाद बनाया हुआ था, साथ में कोल्ड ड्रिंक थी और जी बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। हम लोगों ने एंजॉय किया और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हम लोग बाहर कभी भी निकलते हैं ना, हमारे पापा की शुरू से ही यही आदत है, वो कहते हैं कि खाना जो है ना वो घर का बना हुआ खाना चाहिए। हरे पापा ने इतना, मेरे पापा को भी इतना पता नहीं है कि मैं उनकी जो बेटी हूँ, ये सारा जो चैनल बनाती हूँ इसी पे ही बनाती हूँ, है बाहर खाने खा खा के ही जो है ना वो चैनल बनाती हूँ। अभी उनको ये पता चला, उन्होंने कहा ना कि घर पे बनाया करो और घर पे सारी चीज़ें जो है वो वीडियो बनाया करो, खाने बना कर उनकी वीडियो बनाया करो। तो जी ये देखें जी, ये वो ड्रेसेस थे जो कि हम लोगों ने बाय किए थे। ये था जी खाड़ी का ड्रेस जो कि था 2 पीस, वाइट इसकी शलवार थी और ये ब्लू एंड वाइट जो थी इसकी शर्ट थी। ये 2390 का था और ये मेरे ख्याल में पता नहीं 40% था कि 30% ऑफ करके जो था ना ये पड़ा था तकरीबन 1700 का। 1700 का जो है वो पड़ा है। आपने मेरी पीछे वाली जो वॉइस है ना उसको इग्नोर करना है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं, इस वजह से आपने पीछे वाली जो वॉइस है ना उसको इग्नोर मारना है, ठीक है। तो मेरी ये वाली जो वीडियो है ना बस आप इस पर फोकस रखें। ये जिसका ट्राउज़र था ये मैं आपको पास से इस वजह से दिखा रही थी क्योंकि ये सेल्फ में बना हुआ था, जिसके अंदर छोटे छोटे से मतलब वो डिज़ाइनिंग हुई होती है ना, वो सेल्फ वाला। ये देखिए आपको शायद लाइनिंग भी नज़र आ रही होगी, ये वो सेल्फ में था। और जी उसके बाद वो जो ब्लू और वाइट कलर की है ये इसकी शर्ट थी। फिर उसके बाद ये सेकंड ड्रेस था जो कि मम्मा ने लिया था अल करम से, और ये था जी 3 पीस सूट था और ये बड़ा ही ज़बरदस्त था। ये वो कह रही थी कि जब मैं शायद उम्रा करने जाऊंगी मैं तब पहनूंगी, या शायद पता नहीं वापसी पे कह रही थी मैं पहनूंगी, बट ये ड्रेसेस उन्होंने उधर के लिए ही लिए थे। तो जी ये 8900 समथिंग था, 990 रुपये का ये ड्रेस था और ये लॉन का ड्रेस था। और मैं कहती हूँ इतना कमाल का था ये। 2 शर्ट और जो ट्राउज़र था ना वो लॉन में था और जो दुपट्टा इसका था ना वो जो था ना एम्ब्रॉयडरी वाला जो था शिफॉन का था, बड़ा ही ज़बरदस्त था। फिर जी उसके बाद ये एक शर्ट थी और ये भी अलकरम से ली थी। ये 1400 की शर्ट थी और ये आई थिंक डिस्काउंट हो के जो था ना ये 700 की शर्ट पड़ी थी, जो कि मेरी सिस्टर की थी। लेकिन बाद में उसने कहा जी मैंने ये नहीं लेनी है, और उसने कहा जी नहीं ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि उसको ना ज़्यादा फ्लावर और इस चीज़ों वाले ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा जी चलो ठीक है दे दो। मैंने कहा इशल फातिमा का जो है ना वो 2 पीस जो है वो ड्रेस बन जाएगा, तो फिर मैंने ले ली थी। इशल फातिमा जो है ना वो इस तरह के बड़े पसंद करती है, तो मैंने फिर उसका जो था ना ये ड्रेस जब स्टिच होकर आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसकी कंप्लीट वीडियो शेयर करूँगी। तो जी उसके बाद ये शान साहब आ गए थे हमें लेने के लिए, क्योंकि वो सुबह को छोड़ गए थे और रात को वो मुझे रिसीव करने आए थे। फिर खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था, जो पापा ने बिरयानी बनाई थी, और फिर उसके बाद हम लोग निकले तो हम लोगों ने कहा जी हल्की फुल्की भूख है तो चले जी फ़्राइज़ ट्राई कर लेते। और एज़ यूजुअल हम आ गए थे जी अपने फेवरेट वाले जो फ़्राइज़ पे जौहर टाउन में। ये भी मेरे पास वीडियो सेव है, अगर आप लोगों ने ये मेरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाएँ, आपको इसकी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी।
तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार देना है और मेरी वीडियो कंप्लीट पैकेजेस मॉल वाले भी मेरे पास है, मेरे चैनल पे है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये फ्राइज़ वाली भी है, ठीक है। और ये फ्राइज़ जो थी ना, आज हम लोगों ने 3 डिफरेंट वाले जो थे ना वो फ्लेवर किए थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो थे, बहुत ही टेस्टी जो थे ना, डिलीशियस थे, बिल्कुल यमी थे और बड़ा मज़ा आया हमें ये फ्राइज़ खाने का। और आप लोग भी लाजमी जाइएगा और ये फ्राइज़ ट्राई कीजिएगा। ये जौहर टाउन में इनकी शॉप है और इनकी शॉप का कंप्लीट जो एड्रेस है वो मेरी एक वीडियो में जो है ना वो है, आप वहाँ से जाके तो इनका ये ले सकते हैं, ठीक है। आप इनका लिंक ले सकते हैं। और जो जौहर टाउन में लोग रहते हैं वो लाजमी मेरे कहने पे एक दफ़ा ये फ़्राइज़ ट्राई कीजिएगा। आई थिंक 250 इसकी प्राइस है और ये बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही यमी जो है ना ये फ़्राइज़ है। तो जी इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अच्छे और नए रेस्टोरेंट के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में लाजमी याद रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। और इंशाल्लाह ये मैंने इसीलिए आपके सामने बनाया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ये होगी।